रीजनिंग में हम आज से जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्लीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो मैं आज वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो हमारा पूरा जो रहेगा वो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स पर बेस रहेगा। कल वाले वीडियो में यानी कि जो दूसरा वीडियो हमारा इस टॉपिक के अंदर रहेगा, वो हमारा पूरा फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स पर यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो टोटल इससे अगर आप देखें एग्जाम में, तो लगातार सालों में जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं और एनटीएससी ओलंपियाड में इससे जो है एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। साथ ही रेलवे बैंक के एग्जाम में भी कभी कभार इस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए हमें ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो आपका छोटा टॉपिक होता है उससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। साथ ही आपको ये भी पता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि छोटा टॉपिक को आप कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि वो आपका जो है वो बोनस टॉपिक साबित होता है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं ये जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। यानी कि अब ये देखिए, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसमें आपको जैसा कि ये दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसमें आपको एक तरह का फिगर दे दिया जाएगा, एक्स फिगर। उसमें ना एक पार्ट जो है वो आपका मिसिंग रहेगा। अब जो पार्ट आपका मिसिंग है, आपको क्या करना है, इस पूरे फिगर को ऐसा बनाना है जिससे कि ये जो आपका फिगर है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तभी इसको हम बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। यानी कि एक पार्ट जो मिसिंग है, उस मिसिंग पार्ट को आपको इन चारों ऑप्शन से ढूंढना है। और जो आपका जो आप यहाँ पे रखिएगा जिस फिगर को इन चारों में से, वो अगर इस पूरे फिगर को, जो आपका क्वेश्चन में फिगर एक्स दिया है, अगर उसको पूरा कंप्लीट बना देता है तो वो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर जो है हम क्वेश्चन करना जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये फिगर दिया है, अब इन चारों में ऐसा फिगर क्या आएगा जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप रखिएगा जिससे कि ये आपका जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो बाकी के जो तीन पार्ट जो फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन सभी में जो है ये क्रॉस टाइप का जो है लाइन जो है, जो डायगोनल है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन चारों में देखिए तो ऑप्शन है और ऑप्शन बी जो है आपका वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन में देखिए इस तरह के इस डायरेक्शन में लाइन तो है, लेकिन जब इस डायरेक्शन की बात है तो वहाँ पर एक भी लाइन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए से अगर आप कंपेयर करिएगा तो देखिए मतलब फिगर से कंपेयर करिएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है, उसमें देखिए ये आधे जो हैं, ये स्क्वायर भी जो हैं वो साइड में लगे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन बी में भी इस तरह का नहीं, तो इसलिए भी ये गलत हो जाता है। अब बचता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस तरह में आप देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी और डी में आप कैसे निकालिएगा, इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन में जो है आधे स्क्वायर बने हुए हैं। तो ये देखिए जो इस तरह का मैचिंग है वो ऑप्शन सी में जो है वो मैच आपका जो है खा रहा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन, इस तरह की जो पैटर्न है, ये वाला जो है इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमें तीन पार्ट दिया हुआ है और उसमें से जो है आपका एक पार्ट मिसिंग है। अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर यहाँ पे रखिएगा कि जिससे कि ये जो आपका जो फिगर है जो क्वेश्चन में आपको दिया है ये आपका कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें मैच, ये देखिए कि आपका जो है अंदर यहाँ पे अगर आप ये लाइन इस तरह से ऐसे खींच देते हैं तो ये आपका जो है पूरा स्क्वायर बन जाता है। यानी कि आपको वही ऑप्शन पहले लेना है जिसमें यहाँ इस सेंटर से ले, यानी कि इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक ये वाले स्क्वायर में जो है एक लाइन है। तो देखते हैं ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा चारों में है, ऐसा चारों में। प्लस अब दूसरा क्लू देखिए कि दूसरा क्लू ये है कि सेंटर से, जो पूरे फिगर का सेंटर से, ये देखिए ये जो लाइन है अंदर वाले स्क्वायर में जो है वो अंदर वाले सेंटर से जो है वो बन रही है। यानी कि इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है और कोई सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी में भी है, लेकिन ये देखिए ये बाहर की तरफ है ऑप्शन डी में, तो ये तो फिगर ही अटपटा हो जाएगा। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो समझ में है, एक तरह से जो है आपको फिगर जो है वो कंप्लीट करना है। अब नीचे वाला देखते हैं। अब नीचे वाले में देखिए आपको ये देख के ही समझ में आ रहा होगा कि चाहे वो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन बी और सी की यहाँ पे गुंजाइश भी नहीं है। तो अब देखिए, अब उसके बाद अब दूसरा क्लू देखिए कि ऑप्शन ए में जो है आपको इस तरह का जो है अंदर जो है वर्टेक्स से लगा हुआ एक सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में वो चीज़ नहीं है। और आपने जब क्वेश्चन का जो फिगर देखा उसमें देखिए अंदर जो है वो सर्कल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें फिगर कंप्लीट करना है। एक पार्ट जो है हमारा मिसिंग होगा, उस मिसिंग पार्ट को हमें ऑप्शन से ढूंढना है और अपना जो फिगर है क्वेश्चन का उसको हमें
कंप्लीट बनाना है। तो चलिए अब इसमें जो एनटीएससी स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए ये पार्ट जो है इस क्वेश्चन का मिसिंग है। अब हमें देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा फिगर है जो यहाँ पे आएगा, तो ये जो फिगर है वो एक तरह का पूरा दिखेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि आपका ये जो है इस तरह से जो है लाइन जो है वो कंटिन्यू आगे हो रही है। तो सबसे पहले हमारा जो वही वाला ऑप्शन सही होगा जहाँ पर इस तरह से जो लाइन है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन भी तो यहाँ पे गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में भी वो बात है, लेकिन वो देखिए लाइन जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि वो यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन जो ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए वो बीच से लाइन यहाँ से आपका उठनी चाहिए, यानी कि शुरुआत में यहाँ से वो नीचे आएगी फिर यहाँ से ये उठेगी। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। मिला जुला के जो मिसिंग पार्ट है वो आपको जो है ऑप्शन से ढूंढना है और ऐसा पुट करना है कि ये जो फिगर है आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी में जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये देखते हैं। अब देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए तो एक जो ये सबसे पहले इस तरह का जो लाइन है ये पूरा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसा देखिए, ऐसा आखिरी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद आप अंदर देखिए कि हर हर एक, अगर मैं एक पार्ट को लेता हूँ जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट, तो अंदर देखिए ये इस तरह का जो है अंदर एक ट्राइंगल दो बन रहा है। ठीक है, जो बीच में अटैच है। फिर उसके बाद फिर इसमें भी उसी तरह का ट्राइंगल बन रहा है, और जो इसमें भी है जो इसमें इसमें भी जो है इसमें नहीं बन रहा है, इसमें आपका एक ही बन रहा है। तो चलिए अब इस तरह का जो है, यानी कि अब सबसे पहले देखिए कि जो आखिरी वाला जो स्क्वायर है वहाँ पर इस तरह का इस रेखा में जो है वो वाला जो है वो रहना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए। समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक ही उस तरह का है कि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। और कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वाले क्लास में जो डाउट जो है आपके बता सकता हूँ। तो ये देखिए अब आखिरी वाला सबका जो कॉर्नर वाला जो ब्लॉक है, जो स्क्वायर है, उसमें देखिए एक ही जो रेखा है वो खींची है, दूसरी रेखा नहीं है। यानी कि आपका जो यहाँ पर जो कॉर्नर वाला ब्लॉक आएगा उसमें देखिए ए या सी में से कोई एक होगा, क्योंकि बी वाले में देखिए दोनों कॉर्नर वाले जो है वो फिल हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्लू आपको ये देखना है कि जो आपने इससे कंपेयर किया ये वाले ब्लॉक से, क्योंकि ये डायगोनल में है, तो ये वाला जो रेखा है ये आपका अंदर की तरफ है, स्क्वायर के अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी जो होगा वो आपका जो ये वाला रेखा होगा वो अंदर की तरफ होगा। इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो आपका ज़्यादा सही है ऑप्शन ए के मुकाबले, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो ज़्यादा सही है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एनटीएससी स्टेज 2 के ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देख रहे हैं जैसे कि ये जो आपको ये फिगर दिख रहा है और यहाँ पे मिसिंग है। अब इस मिसिंग पार्ट को जो है इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो ये लाइंस है, ये आपको लाइंस दिख रही होगी, तो यहाँ गिनिए आपका ये 1 2 3 4, ये 4 रेखाएं जो हैं वो खिंची हुई है। फिर उसके जस्ट अगले वाले में 1 2 3 रेखाएं जो हैं वो खिंची हुई है। तो सबसे पहले जब आपका जो ऑप्शन आप जब एलिमिनेट करना चालू करेंगे, यानी कि ऑप्शन वेरिफिकेशन करना चालू करेंगे, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन जो आप देखेंगे कि सबसे जो ये वाला जो कोना वाला जो एरो था उसमें 4 रेखाएं थी। तो ये देखिए ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक ये जो रेखा का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे सब देखिए ये एक ही डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं। तो ये वाले ऑप्शन में आप देखिए इसमें 3 रेखाएं हैं और इसमें 4 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 4 रेखाएं आपके राइट साइड होना चाहिए और 3 रेखाएं लेफ्ट साइड। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एक बार हम आखिरी ऑप्शन देखते हैं। देखिए आखिरी ऑप्शन में 4 रेखाएं फिर 3 रेखाएं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि ये ज़्यादा सही है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 4 रेखाएं हैं फिर उसके बाद 3 रेखाएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। अब चलिए नीचे वाला देखते हैं। ये भी एनटीएससी स्टेज 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका
इस तरह से जो है ट्राइंगल बन रहा है, एक तरह से ट्राइंगल ही समझिए। इस तरह से जो है ये वाला पहले हम ट्राइंगल बन रहा है, तो पहले इसमें देखते हैं जो चारों ऑप्शन है इसमें कौन सा ये जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद जो आपका एरो है वो इस तरह से आने चाहिए, यानी कि देखिए इसमें आ नहीं रहा तो ये गलत हो गया, इसमें आ रहा है और इसमें देखिए ये डायगनली ना आके स्ट्रेट आ रहा है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब उसके बाद बचता है आपका ए ऑप्शन और उसके बाद बचता है आपका सी ऑप्शन। तो ए और सी में आपको अब देखना है कि आपका जो है एक में ये रेखा है और एक में जो है आपका, एक में दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका जो है ये देखिए इसमें अटैच है, यानी कि वर्टेक्स अटैच है और इसमें अटैच नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो है क्या इसमें अटैच वाला है, यानी कि आपका ये जाएगा और आपका ये गया, ये और इसमें जो है अटैच है, लेकिन इसमें ये यहाँ गैप है और यहाँ पे जो है वो गैप नहीं, मतलब कि हाँ देखिए अब डिफरेंस कैसे आपको पता चला। अब ये वाला रेखा है देखिए और ये वाला रेखा है देखिए, ये देखिए बीच में जो है इतना सा जो है गैप है, ये जो रेखा, ये जो गैप दिख रहा है ये वाले रेखा में और ये वाले रेखा में। अब ऑप्शन वेरिफिकेशन करिए, ये वाला जो रेखा है और ये वाले रेखा में बीच में जो है गैप नहीं है, ये अटैच है, लेकिन इसमें देखिए ये आपका जो है बीच में गैप है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। देखिए मैं किस तरह देखा कि ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है और ये वाला जो है, इसमें देखिए बीच में गैप है, तो इसमें देखिए ये वाला और ये वाले के बीच में गैप है, लेकिन इसमें गैप नहीं है, ये अटैच है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो इसमें जो है अब एक और क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, तो मैं जो है उसका जो है आपको फिर मैं समझा दूंगा। अब देखिए अभी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है आपको डार्क दिख रहा है, ये जो है आपको डार्क दिख रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पे सर्कल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर डार्क नीचे डार्क, ऊपर डार्क नीचे डार्क, फिर ये देखिए सर्कल जो है ब्लॉक, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर सर्कल आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन बी जो है एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में पहले ब्लॉक दिया है इस तरह का, ये डार्क वाला दिया है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद ये 3 ऊपर डार्क है तो नीचे भी 3 डार्क आना चाहिए, तो इसमें 2 दिया है तो ये एलिमिनेट हो गया। इसमें 3 दिया है और इसमें 3 दिया, यानी कि ए और डी में से कोई एक आंसर है। अब देखते हैं, अब देखिए अब जो नीचे ट्राइंगल बन रहे हैं वो इस तरह के बन रहे हैं, इस तरह के ट्राइंगल आपको नीचे बन रहे हैं, ठीक है। जो ट्राइंगल आपके नीचे बन रहा है वो इस तरह के बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, जो आपका ट्राइंगल बन रहा है वो इस दिशा में बन रहा है। और ऑप्शन डी में एक बार देखते हैं, ऑप्शन डी में देखिए जो आपका ट्राइंगल बन रहा है वो इसी ओर बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे ज़्यादा सही है। तो ये जो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था फिगर कंप्लीशन का, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई सा डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए और अपने दोस्तों में भी ये चैनल को जो है वो शेयर करिए। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे कल, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स।